हम प्यार प्रेम से रहना, प्यार प्रेम से रहेंगे। वो यात्रा करने आए, आज भी आए, वो शांति से आए, हम उनके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो नारा दे रहे थे मतलब मूल्य काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे, ऐसे उन लोगों ने हमारे सामने हरू को कहा है। धार्मिक यात्राओं का ऊपर कलंक थी ये यात्रा, उन्होंने गलत टिप्पणी की थी, उसकी वजह से थोड़ा सा माहौल खराब हुआ था, और वो भी लोग बाहर के थे। खान साहब आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी वो बोल रहे जय श्री राम का, जय श्री राम, किसी को आपत्ति नहीं है हमारे यहाँ, खूब लगा बना रहे, कोई हम लगाते हैं। परंतु बिट्टू बजरंगी जब ये करे तुम्हारा जीजा आ रहा है माला तैयार रखना, तो यात्रा कहाँ हो, तो बारात थी, जानबूझ के कराया, दंगे हुए। धर्म तो आदमी की मन की आस्था है जी। तो यहाँ आप जाके पतीले चेक करो ना, मेवात में घर घर कितनी गौरंदरी है भैया। जब एक भाई को परेशानी होगी तो दूसरा भाई तो उसको सहारा लगाएगा। अगर मुसलमानों से नफरत होती, शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास इनके दामाद नहीं होते। आइडेंटिफाई करो, खूब उठाओ जी। इन लोगों ने तो मोहम्मद अली जिन्ना को ठोकर मार के चौधरी छोटूराम को लाहौर भेज दिया। ये एक राजनीति के लिए इनको सलाद की तरह काटा जा रहा है। आप सबको नमस्कार। अभी मैं नूह के घासेड़ा गांव में हूँ, वही घासेड़ा गांव जहाँ कभी महात्मा गांधी जी आए थे, और यहाँ से जब हमारे मुस्लिम भाई पलायन कर रहे थे तो उनसे आग्रह किया था कि देखिए आपको हर संभव मदद यहाँ पर की जाएगी, आपके अधिकारों की सुरक्षा की जाएगी, ये आपका अपना देश है, यहाँ से कृपया करके आप मत जाए। तो उनके अपील के बाद हमारे बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई यहाँ पर रुक गए थे। यहीं वो घासेड़ा ऐतिहासिक गांव है, यहाँ पर गांव के बुजुर्ग मौजूद हैं, यहाँ पर पूर्व सरपंच मौजूद हैं और बाकी गांव के कई मौजूदा आदमी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह का माहौल ये 31 तारीख को हुआ था, उससे पहले था और अब का माहौल है। और आज जो महापंचायत हुई है, अभी हम वहाँ से सीधा मेवात से ही आ रहे हैं, महापंचायत जो राजस्थान में हुई थी, उसमें कुछ मुख्य निर्णय लिए गए थे कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पर हिंदुओं की सुरक्षा मुस्लिम लोग ही करेंगे, और जो हिंदू बहुल इलाके हैं वहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोगों की रक्षा करना हिंदू समुदाय के लोगों की ही जिम्मेवारी है। और कुछ मुख्य निर्णय ये भी लिए गए कि 28 तारीख को अगर ये तथाकथित हिंदू संगठन रैली निकालते हैं तो किसान और खाप के चौधरी भी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ अपने परेड भी निकालेंगे, अपनी रैलियाँ भी निकालेंगे, यानी कि भाईचारे को ख़राब नहीं करने दिया जाएगा, हुड़दंग नहीं मचाने दिया जाएगा। बाबा पहले तो आप इनको देख लीजिए, इनका सरनेम भी वही है और मेरा सरनेम भी वही है। मैं एक हिंदू हूँ, ये हमारे मुस्लिम समुदाय से हैं, काफ़ी बुज़ुर्ग हैं और आज़ादी के समय हमारा देश जब आज़ाद हुआ उसी समय क्या इनका जन्म है। अब ये बताइए, आपने तो काफ़ी लंबा आपका अनुभव है इस गांव में। पहले हिंदू तो बड़ी संख्या में रहते थे, हिंदू समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग भी थे, तब से लेकर अब तक माहौल कैसे बदला और अब कैसा है, पहले कैसा माहौल था? माहौल पहले भी सही हो और अब भी सही रखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ। और जिस तरह से बाहर ये दिखाया जा रहा है कुछ टीवी चैनल्स पे कि देखिए यहाँ पर तो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनको चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है, ऐसा कुछ है यहाँ? ना ना, गलत बात है सब। हम प्यार प्रेम से रहना, प्यार प्रेम से रहेंगे। अच्छा अच्छा, प्यार प्रेम से चाह रहे हैं हम। ये तो बाहर के आदमी आ जाए तो झगड़ों कर दिए, नित पहल हुए वही काम। ये माहौल ख़राब करने वाले दोनों तरफ में कहीं न कहीं से मोटिवेट है, कहीं न कहीं और किसी ने उनको ठीक सहारा दिया है। सही है, हाँ ऐसे ही है। तो यहाँ पे आपको कोई चीज़ें बिल्कुल सामान्य है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ना कोई दिक्कत ना जी। अच्छा, तो अभी मैं बात करता हूँ, सरपंच साहब हैं यहाँ के, पूर्व सरपंच साहब, इनसे जानेंगे। एक रोचक तथ्य इनके बारे में बता दूं कि ये अब पहले भारतीय जनता पार्टी इन्होंने ज्वाइन की थी और अब भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने छोड़ दिया। किस तरह से इनका हृदय परिवर्तन हुआ और किस तरीके से उनकी विचारधारा से ये कहीं ना कहीं नाखुश नज़र आए और अब उस पार्टी से इन्होंने नाता तोड़ लिया। सरपंच साहब बताइए, आपने तो सरपंच रहते हुए पूरे गांव का माहौल देखा है, एक एक घर में जाने का भी आपको मौका मिला होगा। भाईचारा पहले कैसा था, 31 तारीख को कैसा था, उसके बाद कैसा था, सरकार और प्रशासन किस तरह से माहौल को बनाने का काम कर रही है, बिगाड़ने का काम कर रही है? हमारे यहाँ भाई साहब पहले भी भाईचारा अच्छा था और आज भी ऐसा ही भाईचारा, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं। जो वो मामला हुआ तो बाहर के लोग थे, बाहर के लोगों ने किया था, हमारे यहाँ कभी भाईचारा ख़राब हुआ ही नहीं। आप अभी इस गांव से ही नहीं घासेड़ा से, मेवात के किसी भी गांव में आप चले जाओ, वही भाईचारा है। कुछ टीवी चैनल्स भी हैं और कुछ ये हिंदू संगठन भी है। अब तो इनकी पोल पट्टी खुल गई, आपको ही पता चल गया होगा कि असल मकसद इनका क्या है इन लोगों का। आप ये बताइए, इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा कि हम
हमारे मंदिरों में क्या जा नहीं सकते? हमें यात्रा करने का हमें अधिकार है, तो हमारे ऊपर पत्थर मारे जा रहे हैं। पहले ही पत्थर इकट्ठा किए गए थे, बोरी में भर भर कर पत्थर रखे गए थे, ये प्रायोजित था। नहीं, ये सब झूठी बात है। यहाँ मंदिरों में कोई ऐसी कोई हरकत नहीं है। वो यात्रा करने आए, आज भी आए, वो शांति से आए, हम उनके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो भलाई का काम है, हम भी जाते हैं जी हज करने। उनका धर्म का काम है, धर्म के काम में कोई अड़चन है ही नहीं। वो लोग, उन्होंने गलत टिप्पणी की थी, उसकी वजह से थोड़ा सा माहौल खराब हुआ था, और वो भी लोग बाहर के थे। सब मौजूदा लोग, सब यहाँ पर मौजूदा लोग बैठे, बच्चे भी हैं, काफ़ी अनुभवी लोग भी हैं। मैंने जैसे नोटिस किया कि अगर एक व्यक्ति से कुछ गलत हो जाता है तो उसको बढ़ा चढ़ाकर ऐसे दिखाया जाता है कि इस गुनाह को तो पूरे मुस्लिम समुदाय ने ही कर दिया है। वो मीडिया वाले होते हैं, कोई अच्छा आदमी भी होता है, कोई वैसा होता है। हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है। जो पॉजिटिव सोच का हो तो पॉजिटिव दिखाएगा, जिसकी नेगेटिव सोच हो नेगेटिव दिखाएगा। 13 अगस्त को जो महापंचायत हुई थी वहाँ पलवल के पंडोरी में, वहाँ पर उस पंचायत में कुछ ऐसे शब्द बोले गए थे कि डिस्ट्रिक्ट को ही तोड़ देना चाहिए, इनका आसपास के इलाकों में मिला देना चाहिए, यहाँ के मुसलमानों के प्रति भी और महिलाओं के प्रति भी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। तो कहीं ना कहीं देखिए, आपने तो अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया कि जो उपद्रव करने वाले तो कुछ और ही लोग थे, पर वो टारगेट तो आपको ही कर रहे हैं ना, इनडायरेक्टली पूरे मेवात को टारगेट कर दिया उन्होंने। तो ऐसा है, जिन्होंने वो जिला तोड़ने की टिप्पणी की थी ना, उनका नाम पिंटू जी है, चेयरमैन जी। अच्छा। घासेड़ा में उनके इतने अच्छे रिलेशन, वो आज भी यहाँ आते हैं जी। कि उनके हाथ में कोई गीता रख के पूछे उनसे कि आपका भाईचारा कैसे, उनको इतनी अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं लोग। घर घर से वो वाकिफ़ है, यहाँ से एक दो दिन रुक के भी जाते हैं यहाँ हमारे गांव के सरपंच के पास। वो ही बताएं ना भाईचारा कैसे ख़राब है यहाँ, वो खुद बताएं। जिन्होंने ये बयानबाजी की थी, उनका तो इतना अच्छा भाईचारा, वो यहाँ आते जाते रहते हैं घासेड़ा में। का हमारा भाईचारा ख़राब है ही नहीं आज। अब यूँ कोई राजनीति के लिए, कोई सियासत के लिए कहे, वो अलग बात है। आप भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आपने मतलब ज्वाइन किया, आप कार्यकर्ता उनके रहे हैं। मुझे ये बताइए, अभी जो महापंचायत में बीजेपी के विधायक ने कहा था कि बुलडोजर किसी कारण से रुक गया, फिर चलेंगे, फिर चलवा के ही रहेंगे और हम खड़े रहेंगे, यात्रा में एक एक बच्चा रहेगा, देखेंगे मामन खान आप बोल कर दिखाओ हमारे आगे। उसी बीजेपी के नेता कह रहे हैं, और आप क्या समझेंगे? अब आपने उस पार्टी के लिए काम किया है। वो तो राजनीति की वजह से वो कुछ भी कहे, वो भी मेवों में आता जाता है जी। उसका भी भाईचारा मुसलमानों से। अब वो अपनी राजनीति वोटों के लिए कुछ भी कह रहा है, वो वैसे खुद आए ना सामने, संजय सिंह, हाँ खुद आए सामने, वो तो उसका भाईचारा आज भी। अब वो राजनीति के लिए करता है तो खूब करे जी, हमारा उसका कोई बिगाड़ है ही नहीं। मैं उसके साथ खूब मैं खूब वोट दी उसको सोना से जी। वहाँ तो उकसा रहे लोगों को कि आओ यहाँ पर, इस तरह के तो भड़काऊ भाषण, इससे तो नौजवान भड़क गए तो फिर से दंगे क्या असर हो जाएंगे। कोई नहीं भड़केगा जी उसके कहने से, कोई इतना सा फर्क नहीं पड़ेगा 1% भी। कहने दो, कहने को तो लोग कहते हैं, रोज चिल्लाते रहते हैं गलत आदमी की बात कोई नहीं मानेगा, मेरी बात में तो कोई नहीं मानेगा जी। पर कहीं ना कहीं एक पार्टी की सोच का तो पता चलता है ना, क्या है उस पार्टी को, कौन सह दे रहा है, और ये सारे के सारे संगठन भी कहीं ना कहीं उसके इशारे पर ही पल रहे हैं। पार्टी में कोई उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए पार्टी को सोचना चाहिए ये चीज़, तो भाई हमारी पार्टी के नुकसान हो रहा है इस चीज़, पार्टी को उनके खिलाफ संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने गलत बयानबाजी की है तो उसके खिलाफ। खान साहब आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी अच्छा, और कोई बोलेगा आप में से पीते? यहाँ यात्रा पहले भी होती थी, 3 साल से होती आ रही है जी, बहुत स्वागत से कर रहे हैं। लेकिन आपके कोई यात्रा थोड़ी हुई, आपके नहीं यात्रा, आपके जानबूझ के कराया, दंगे हुए जानबूझ कर कराया। ये देखो ना, ये तो भैया यात्रा थोड़ी करी तो हथियार लेके आए थे। मैं आपको दिखाऊँ 2-4 फोटो। नहीं, वो फरीदाबाद वाला है जो मंदिर से फायरिंग कर रहा था, उसका वीडियो आया है, उसकी फ़ोटो भी आई थी, पुलिस वाले भी वहाँ पर खड़े हुए थे। ये तो सबको दिखा दे कि एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस तरफ से उकसाया भी गया था बाबा, हथियार भी लाए गए थे उनके द्वारा, यहाँ से भी प्रतिक्रिया की गई थी। वो हथियार लाए थे, यहाँ सिर्फ कोई यात्रा कर नहीं था यहाँ पे। अच्छा, उस जगह यहाँ से लेके जा रहे, हथियार बाहर निकाल लेके जा रहे थे वो खुद। और उनका जो नारा था वो जय श्री राम जी आपत्ति नहीं यहाँ पे, वो नारा दे रहे थे, मतलब मूल्य काटे जाएंगे। अच्छा। और राम राम चिल्लाएंगे, ऐसे उन लोगों ने हमारे सामने हरू हरू के कहा है। अच्छा, ये यात्रा वाले नारे लगा रहे थे ये? बिल्कुल, वो बोल रहे हैं जय श्री राम का, जय श्री राम किसी को आपत्ति नहीं है हमारे यहाँ पे, खूब लगाया अपना नारा, कोई हम लगाते हैं। लेकिन उन लोगों का जो यहाँ आने का मकसद था ना, वो सिर्फ एक दंगा भड़काना था। मतलब वही बात है कि मुस्लिम समुदाय का लोग दिखते हैं, उनका धर्म अचानक से प्रकट होने लगता है, वही है ना?
वही उनकी हीन भावना है जी। वो धर्म तो आदमी की मन की आस्था है जी। ये तो आदमी की मन की आस्था होती है जी। कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। धर्म थोड़ी ये कहता है कि आप झगड़ा करो जी। ये तो उनकी हीन भावना प्रकट करता है जी। उनकी जैसी सोच है वैसी सोच दिखाएंगे जी। आज जिस तरह से महापंचायत हुई है, खबरें आपके पास भी पहुंच गई होंगी, किस तरह का संदेश दिया गया है। सरेआम पहली बार देखिए, मेवात में कभी ऐसे दंगे हुए नहीं थे और अब ये इंसिडेंट हुआ है तो यहाँ से कुछ चीज़ें भी ऐसी निकल कर आ रही हैं जो कभी पूरे देश में नहीं हुई। किस तरह से एक बड़े संगठन और बड़ा समाज का तबका ही भाईचारे के साथ आकर खड़ा हो गया है और नफरत को कुचलने के लिए कंधे से कंधे मिला रहा है, अपने मुस्लिम भाइयों के साथ खड़ा हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे भैया, जब एक भाई को परेशानी होगी तो दूसरा भाई तो उसको सहारा लगाएगा। एक परिवार को तकलीफ होगी, दूसरा परिवार उसको साथ देगा। तो ऐसे तो फिर समाज खत्म ही हो जाएगा। कोई साथ नहीं देगा तो भाईचारा तो है आज भी। तो लोग साथ दे रहे हैं, उसमें सही बात का साथ दे रहे हैं, गलत का नहीं दे रहे जी। तो भाई यहाँ नुकसान ना हो आपसी भाईचारे का। सबसे पहले भाईचारा है आपसी, वो ख़राब ना होगा, ना होने दिया जाएगा भाईचारा ख़राब। हाँ, जो भी है, अगर मान ले कोई इंसिडेंस हो भी जाती है तो आपस में कोई मनमुटाव हो भी जाता है, अगर वो मिट जाता है तो उसके बाद तो फिर से आगे भी नहीं होंगे इस तरह की नफरती घटनाएं। उम्मीद है कि नहीं होगी। प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाए इस मामले में। तो प्रशासन को तो बहुत सारी पावर होती है। ये कहा जा रहा है कि एक दिन पहले कुछ बाहर से लोग आए थे, अगले दिन भी दुकानें काफ़ी बंद थी और बाहर से काफ़ी लोग आए थे, खाना भी यहाँ खाया तो उन्होंने ही अटैक किया है। नहीं, हमारी नज़र में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ से 8 किलोमीटर आ गए तो वो अचानक कहाँ से आए, कैसे आए, ये पता नहीं है। अब आज महापंचायत में भी बातें उठी हैं कि काफ़ी गांव में रेड डालकर जो मुलजिम नहीं है, बेकसूर लोगों को भी उठाया जा रहा है। आप तो एक सामाजिक आदमी है, आपकी नज़र में कुछ ऐसी चीज़ आई है? ऐसा है, कुछ सुना था लेकिन कुछ को छोड़ा भी था। हम तो यही कहते हैं, नाजायज आदमी किसी को मत उठाओ। आप आइडेंटिफाई करो, खूब उठाओ जी। जो लोग यहाँ कुछ जिम्मेदार आदमी उन गांव से, आसपास के गांव से जहाँ ये हुआ था मामला, पेश भी किए थे लोग जो थे मुलजिम, वो पेश कर भी रहे हैं, प्रशासन के साथ भी रहे, लेकिन नाजायज आदमी को ना उठाया जाए। तो देखिए, जो भी जिस तरह से भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की गई तो काफ़ी लोग समर्थन में भी आए हैं, पर जो लोग समर्थन में आए हैं उनका एक बात ये बिल्कुल स्पष्ट करना है कि देखिए, गाय तो हमारी माता है। जो समर्थन कर रहे हैं उनका भी, जो नफरत फैला रहे हैं उनका भी वो तोड़ कर देंगे। पर कहीं ना कहीं अगर गाय के साथ अत्याचार हो रहा है तो उसको वो भी सहने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या ऐसे लोग आपके समुदाय से भी लोग आगे निकल कर आएंगे कि हम देखिए ऐसा जो कोई काम करता है उसका एक तरीके से बहिष्कार करेंगे? जो ये काम गलत काम करता है उसका हम बहिष्कार करते हैं। पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। गलत काम का तो कोई साथी नहीं है। और वो तो चंद लोग थे, वो आपस में वो मिले हुए हैं सब जो ये काम करते हैं। धनखड़ साहब, आपका तो काफ़ी आना जाना है यहाँ से। मेवात के तो पहले भी आप काफ़ी बार आए हैं, सरपंच साहब यहाँ के थे, यहाँ तो घासेड़ा में भी आपका पहले आना जाना हुआ है। पहले कैसा माहौल था और आज तो अब सब लोगों से बतियाई भी हैं और आपने कई इस मामले के ऊपर तो विस्तार से बातें भी रखी हैं। क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि जो घासेड़ा हो या पूरी मेवात हो, आज माहौल ये बदला हुआ है कि पहली बार इस मेवात के बच्चों के और बुजुर्गों के चेहरे पे जो मायूस हैं, जो अपने आप को ठगा हुआ मान रहे हैं, चिंताजनक विषय है। और यात्रा कहना मेरे ख्याल से धार्मिक यात्राओं का ऊपर कलंक थी ये यात्रा। ये मेव भी मानते होंगे यात्रा थी, पत्रकार भी मानते होंगे यात्रा थी, परंतु बिट्टू बजरंगी जब ये कर रहा है तुम्हारा जीजा आ रहा है माला तैयार रखना, तो यात्रा कहाँ हो, तो बारात थी। ये वो तो बोल रहे हैं ना कि मेरे को गाली दी जा रही थी, उकसाया जा रहा था, काफ़ी चैलेंज धमकी दी जा रही थी, जिस कारण मैंने बोला था। उत्तर प्रदेश का आदमी यहाँ फरीदाबाद में बस के उसको उकसाया जा रहा है, और जो घासेड़ा गांव में 250 घर हिंदुओं के हैं, जाटों के हैं, वो क्यों नहीं उकसाए? फिर यहाँ से कम 1.5-1.25 लाख हिंदू वोट हैं, उनको क्यों नहीं उकसाया गया? वो कौन सा इतना बड़ा हिंदू है कि महाराजा सूरजमल है अयोध्या बाई को छुटवा के ले आया था? ये सब षड्यंत्र है। उसने हिंदुओं के लिए कितना बड़ा काम कर दिया। मोहम्मद गजनवी को से जब मंदिर लूटा गया, बिट्टू बजरंगी गया था क्या माल छटवाने? 25 साल हो गए गौरक्षा करते, लव जिहाद के खिलाफ लड़ते, हिंदुत्व का परचम लहराते उनको। मैं इसीलिए मेवात में बैठा हूँ कि जितने यहाँ के लोगों को बदनाम किया गया गऊ सप्लाई के ऊपर, उतने ही दोषियों लोग हैं जो वहाँ से कमीशन लेके गऊओं को बेचते हैं। अगर ये बीजेपी गऊओं के ऊपर इंसानों का कत्ल करा रही है
तो ये दोनों तरफ से कत्ल मुसलमानों का करा के राजनीति कर रही है। और जो बड़ी कंपनियां हैं, इनके लोगों की फैक्ट्रियां हैं बीफ की, वर्ल्ड में भारत टॉप का बीफ का एक्सपोर्टर है। तो यहाँ आप जाके पतीले चेक करो ना मेवात में घर घर कितनी गऊ रंध रही है। गऊ तो इनके रेस्टोरेंट में रंधे हैं, जो स्मृति रानी जैसी के जो गोवा में रेस्टोरेंट है, इनके एक्सपोर्टर बैठे हैं, ये उनसे चंदा ले रहे हैं। जब देश के अंदर एक डाटा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है, तो फिर मेवों को बदनाम क्यों कराया जा रहा है? एक आदमी, एक फैक्ट्री का मालिक कई हजार टन गऊ का बीफ जो एक्सपोर्ट कर रहा है, वो तो गऊ रक्षक है, बीजेपी का बड़ा लीडर है। और जो बेचारा इनके थोड़े से लालच में कुछ मेवों के बच्चे रास्ता भटके हुए हैं, उन लोगों का कत्ल किया जा रहा है। और उस लोगों को सिक्योरिटी दी जा रही है सरकार की तरफ से, जिनकी बीफ की बड़ी फैक्ट्रियां हैं। मैं तो ये मेवात में कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो आपके लोगों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जो आपका युवा रास्ता भटके हुए हैं, और बाकी जो हमारे प्रदेश के गौ रक्षा के नाम पे इस प्रदेश में भाईचारा खराब करने का काम हो रहा है, वो गौ रक्षा दल वालों का, मेवात के जो गौ तस्कर हैं, उनसे उनकी बात आमने सामने पंचायत में करवाई जाए। अगर उन लोगों को हम पैसा देके गऊ ले जा रहे थे, अगर गऊ नहीं जा रही तो गऊ है कहाँ? हरियाणा में 5 लाख पन्ना प्रमुख बता रहे हैं बीजेपी वाले, और 22-23 जिले में इनके जिलाध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, एमएलए हैं, पूर्व सांसद हैं, मुख्यमंत्री है। ये हरियाणा में 2,75,000 गाय रोड पे घूम रही हैं। अगर ये गौ रक्षक इनके घर बंद हुआ दें। इन लोगों को मुसलमानों से नफरत नहीं है। अगर मुसलमानों से नफरत होती, शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास इनके दामाद नहीं होते। ये सिर्फ एक लोगों को डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेजों के दलाल हैं, पहले भी इन लोगों ने ऐसा ही किया था। ये घासेड़ा गांव तो वो गांव है जहां हिंदुस्तान की मिट्टी को चूम के इन लोगों ने अपने यहाँ कब्र में दफनाने के लिए तैयार हुए। और वो लोग हैं जो अंग्रेजों के साथ दलाली कर रहे थे। इन लोगों ने तो मोहम्मद अली जिन्ना को ठोकर मार के चौधरी छोटूराम को लाहौर भेज दिया। मोहम्मद अली जिन्ना को यहाँ मेवात में कितनी बार दौरा करा, पूछो इन लोगों से। अगर कभी मोहम्मद अली जिन्ना का किसी घर में फ़ोटो मिल जाए, मोहम्मद अली जिन्ना का ये नाम भी जानते हो, तो मेरे को बता दो। ये लोग किसान हैं, हमारे भाई हैं। ये एक राजनीति के लिए इनको सलाद की तरह काटा जा रहा है, और ये मेव भाई ये सोच रहे हो कि इनको काटा जा रहा है। 2016 में 37 जाट के बच्चों को गोलियां मारी गई। मैं जज्जर धर्मशाला में था, 3 डेड बॉडियों की वो दुरुक्ति करी गई, लठ मारे गए डेड बॉडियों पे।